अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के झगड़ों को सुलझाते हैं, लेकिन रमीला और उसके पति मयंक की कहानी ही अलग है। मयंक प्लीज किचन में मदद कर दो, मुझे माँ जी को पूजा का प्रसाद बना कर देना है। फिर घर का नाश्ता, दिन का खाना मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। तो माँ से मदद ले लो ना रमीला, मैंने किचन में कभी काम नहीं किया है। माँ तो पूजा घर में है, वो प्रसाद लगाकर ही उठेंगी। और फिर एक दिन की तो बात है, आ जाओ ना। तभी सास की आवाज आती है। अरे रमीला, नहीं हो रहा किचन में तो मयंक की मदद ले ले बेटा, पर थोड़ा जल्दी कर दे। ये सास बहू तो मिलकर मुझे नौकर ही बनाकर रख देंगी। तभी बेल बजती है और रमीला की माँ अंदर आती है। ओह सासू माँ, आइए आइए, कैसे आना हुआ? बेटी का घर है, कैसे क्या मिलने आई हूँ। और ये बैग नया खरीदा है क्या? ओ माँ, आओ आओ। ये बैग कैसा नया लिया है क्या? अरे रहने आई हूँ मैं तेरे पास, दिन भर काम करके मर जाएगी तू। सुना तेरी सास आई है रहने के लिए, तो मैं भी आ गई। अरे तो एक एक करके आती ना, ये क्या कि सास आई तो मैं भी आ गई। वैसे आप दोनों की तो पटती है नहीं। हाँ माँ, मैं ठीक बोल रहे हैं, आपकी तो मेरी सास से बिल्कुल नहीं जमती। वो कुछ दिन रह ले, फिर कुछ दिनों के लिए आप आ जाना। वैसे भी पूजा पाठ का समय है माँ, बहुत बिजी हूँ किचन में। आई हो तो रुको, मैं चाय ला रही हूँ। चलो रमीला, मैं किचन में मदद कर देता हूँ। अरे रुको दामाद जी, इसीलिए तो आई हूँ मैं जानती हूँ इसकी सास को, सास कम जल्लाद ज्यादा है। अरे सारा दिन में एक गिलास पानी भी नहीं लेती खुद से। रमीला, अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। अरे मैं माँ से क्या कहूँ? शब्दों का चयन तो इंसान के खुद के गुण दिखाता है। अरे वाह बेटी वाह, यही सुनना बाकी रह गया था। एक तो अकेली बेटी की मदद करने आई, ऊपर से मुझे सास को रोता देख मयंक परेशान हो जाता है। और सासू माँ आप बैठ जाइए प्लीज, रोइए मत। अरे नाटक है ये मयंक, तुम परेशान ना हो, माँ जी का प्रसाद बनाना है, मैं किचन में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सारे काम होने के बाद रोमिला की सास कहती है। रमीला, आज मैं सिंपल खाना खाऊंगी, तो तेल मसाला कम डालना। और हाँ बेटा, मेरे कमरे में ही दे देना, यहाँ तो तुम्हारी माँ है ना। हाँ हाँ, आप तो 5 स्टार होटल में है ना, कि ऑर्डर किया और कमरे में चली गई। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि वो आपकी नौकरानी बन जाए। माँ प्लीज शांत हो जाओ, क्या बोली जा रही हो? बहू, इस औरत को बोलो यहाँ से चली जाए, जब देखो तब मुंह उठाकर बेटी के घर चली आती है। माँ तुम शांत हो जाओ, क्या बोल रही हो ये? हाँ सिखाओ अपनी माँ को, बस कतर कतर बोलना आता है। अरे गया वो जमाना जब बेटियों की माँ झुका करती थी, अब नहीं। मयंक को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या बात होती है? किसी की इज्जत करना, उनका सम्मान करना झुकना या दिखावा नहीं होता है। और प्लीज हम लोगों के घर आकर झगड़ा ना लगाया करे, हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है। रमीला को मयंक की बात पर गुस्सा आ जाता है। मयंक, ये ठीक नहीं है। माना माँ सही नहीं बोल रही है, लेकिन तुम भी गलत हो। बहू, माँ के सामने पति को गलत बोल रही हो, एक बार अपनी माँ को ही समझा देती। वाह, बेटा सही लग रहा है, और जिस बहू पर रौब और ऑर्डर मार रही है वो गलत लगने लग गई। देख रही है रोमिला, यही कहती हूँ मैं, ये लोग तुझे ना कभी समझेंगे। सास को गुस्सा आ जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग गलत लोग हैं, तो लेकर जाइए अपनी बेटी को, हमें जरूरत नहीं है ऐसी बहू की। सास के मुंह से ये बात क्या निकलती है? रोमिला शांत हो जाती है और रोने लगती है। अरे क्यों रो रही है? मैंने तो पहले ही बता दिया था कि कैसे लोग हैं ये, अब देख लिया ना। एक पल नहीं लगाया बोलने में कि ले जाओ। अरे ले जाने के लिए शादी की थी क्या हम लोगों ने अपनी बेटी की? नहीं तो क्या हम लोगों ने अपनी बेइज्जती कराने के लिए की थी शादी? रोमिला को तो लगता है कि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इतनी बड़ी बात, और मयंक आप शांत है। मयंक कुछ नहीं कहता। चलिए माँ, मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। जब मुझे यहाँ कोई रखना ही नहीं चाहता तो मैं रुक कर क्या करूंगी?
मयंक की आंख भी रोमिला की बात पर भर आती है। रोमिला माँ के साथ चली जाती है और फिर कमरे में मयंक सोचता है, रोमिला के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। वहाँ रोमिला भी मायके में सोचती है, पता नहीं मयंक ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आरा क्यों चिंता कर रही है? अगर उसे तेरी फिक्र होती तो जाने देता, घर से रोक नहीं लेता क्या? माँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों नहीं रोका। अरे गलती माँ करे, बेचारी बहू को सजा मिले, ये तो गलत बात है बेटा। माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रोमिला क्यों गई। ये तो उसका घर था ना माँ। था नहीं है। देख बेटा, अगर तुझे लगता है कि मेरे कारण तेरा घर टूटा तो मुझे माफ कर दे, मैं ले आती हूँ बहू को। नहीं नहीं माँ, तू नहीं जाएगी। माना रोमिला नाराज है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, वो भी अभी परेशान ही होगी। माँ, हम कितने अच्छे से रह रहे थे, फिर मैं आ गई बेटा, और ये सारा झगड़ा। बेटा बहू को ले आ, उसकी माँ को बोल दे घर का सारा काम अब मैं ही करूँगी, उनकी बेटी से कुछ नहीं कराऊंगी। मयंक माँ से कुछ नहीं कहता, कमरे में चला जाता है जहाँ उसके मोबाइल पर रोमिला की मिस कॉल होती है। अरे, रोमिला ने मुझे फ़ोन किया। वो सोच रही होगी कि मैंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैं एक काम करता हूँ, उसके घर ही चला जाता हूँ उसे लेने। लग रहा है मयंक परेशान है, तभी फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं घर चली जाती हूँ, देख लेती हूँ क्या हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकले होते हैं कि दोनों की टक्कर रास्ते में ही हो जाती है। रोमिला, कहाँ जा रही हो? आपके पास। आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि, और मैंने सोचा कि मैं तुमसे डायरेक्ट ही मिल लेता हूँ, इसीलिए तुम्हें लेने आ रहा था। मेरी माँ ने घर आकर सब खराब कर दिया। नहीं नहीं, गलती मेरी माँ की भी थी और मेरी भी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि दोनों की माएँ भी वहाँ आ जाती है। ठीक किया जो सड़क पर मिली, घर नहीं जाना इन लोगों के, जिन्हें बहू की कदर ही नहीं है। चल बहू घर, वो तेरा घर है, मैं सारा काम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करोगी? अब नौकरानी जो चली गई घर से फ्री की। रोमिला और मयंक दोनों ही अपनी माँओं के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। बस कर माँ। हाँ माँ, बस करो।